नईबुग त्राल। नईबुग इलाके त्राल की एक कदीम बस्ती है जो कस्बे त्राल के मगरिब की तरफ 3 किलोमीटर दूरी पर वाक़ा है। इस गांव में इलाके त्राल का एक खूबसूरत और दिलकश पानी का चश्मा मौजूद है। इसके अलावा कई चिनार के दरख्त, एक खूबसूरत मस्जिद पाक और भी बहुत कुछ। और हम लोग जानेंगे कि इस गांव को नईबुग नाम कैसे पड़ा। तो चलिए करते हैं आज के इस व्लॉग में एक्सप्लोर नईबुग त्राल को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से होंगे। अल्लाह आप सभी को सलामत रखे। तो आज हमारे मिशन का डे 56 और आज मैं हूँ त्राल की एक कदीम बस्ती में जिसका नाम है नईबुग त्राल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस गांव की हिस्ट्री और इस नाम के बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि पुराने जमाने में ये रकबा सूखा पड़ा था। नदी, नाले और चश्मे खुश्क हो चुके थे। मुसीबत के मौकों पर लोगों को हस्ब रिवायात नगारा बजाकर जमा किया जाता था ताकि इकट्ठे मिल बैठकर मुसीबत का अजाला किया जाए। इस बार भी लोगों को जमा करने के लिए नगारा बजाने का इंतजाम किया गया। नगारा बजाने की जगह थोड़ी ऊपर थी। ये जगह आज वातल टैंग और वातल प्राण के नाम से जानी जाती है। नगारे को गर्मी देने के लिए आग जलाई गई ताकि जोर से बजे। गर्मी देते वक्त डोल ने आग पकड़ ली और नीचे की तरफ गिर गया, जहां एक झोपड़ी ने आग पकड़ ली और जिसने सारे गांव को अपने लपेट में ले लिया और राख के ढेर में तब्दील किया। अल्लाह का करना था कि आग खत्म होते ही जोर की बारिश हुई। लोगों ने बचे हुए गले को बह जाने से रोकने के लिए कीचड़ के बांध बनाए, जिसे कश्मीरी में बुग कहा जाता है, क्योंकि आग ने गांव को मुकम्मल तौर पर बर्बाद किया था और नए सिरे से गांव की बुनियाद पड़ी थी। नए इसी से मंसूब है और बुग कीचड़ के बांध बनाने से। इस तरह इस गांव का नाम नईबुग पड़ा था। जबकि अनराज महफिज खाना श्रीनगर के मुताबिक इस गांव की बुनियाद जुतिश वानी ने डाली तो 9 खानदान बसाए गए। 9 खानदानों के 9 मकानात बनाए, कुतात आबाद किए, जहां 1-2 कदमों के 2-4 घर आबादी हालत में आबाद हुए। इसको कश्मीरी में बोग बोलते हैं। 9 की तादाद बुग के साथ मिलाने से नौबुग नाम मशहूर हुआ। बाद में ये नाम बिगड़कर नईबुग बन गया। आजकल लोग इसे नौबुग, नईबुग वगैरह नामों से पुकारते हैं। आग की तबाह हालत की वजह से यहाँ की अक्सर आबादी ने हिजरत की थी। सिर्फ एक खानदान ठहरा था जो आजकल एक महला बन गया है, जो यतू खानदान और शेख आंगन के नाम से जाना जाता है। जो गांव की बाकी आबादी है उनके जद व अजदाद मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ आकर बसे थे। मसलन वानी खानदान ब्रेंग कोठार से, ऋषि खानदान चारी शरीफ से, भट्ट खानदान दूरू शाहबाद से, तांत्रे खानदान बारगाम त्राल से, वगैरह वगैरह। इसके अलावा इस गांव के बारे में कहा जाता है कि कदीम गांव ज्यादा रकबे पर फैला हुआ था। एक हिस्सा मौजूदा गांव की जगह पर आबाद था और दूसरा हिस्सा अमीराबाद और नईबुग के बीच में पोर के मुकाम पर था। ये हिस्सा 1997 तक भी अपनी हालत किसानों के जुल्म व जबर और काट छांट के बावजूद भी 1997 ईस्वी तक बहुत सा हिस्सा मौजूद था। साल 1998 के आखिर में अमीराबाद के किसानों ने मिल बैठकर इसको बांट दिया और सेब के बागात में तब्दील कर दिया। जब इसकी जमीन हमवार कर दी गई तो मिट्टी के बर्तनों की बहताहत निकली, साथ ही इंसानों और जानवरों की हड्डियां भी कसरत से मिली। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस गांव का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है। इस गांव का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 74.5 हेक्टेयर्स। गांव के शुमाल में शेराबाद बुली, जनूब में डारसरा, मशरिक में अमीराबाद और त्राल, मगरिब में लालगाम वाक़ा है। इसके बाद हम लोग इस गांव के महलों के नाम व तादाद जानते हैं। ये गांव 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, हरपुर और बनपुर। हरपुर में तिलवनी महल्ला, शेख आंगन, सुबहानवानी महल्ला, भट्ट महल्ला, ऋषि महल्ला, सैरबाग महल्ला, मागरे महल्ला, गलवन महल्ला और शांति नगर न्यू बस्ती। जबकि बनपुर में काजिमवानी महल्ला, भटवानी महल्ला, दर आंगन, खुर्दो महल्ला और बाग महल्ला। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि मेहरबानी करके अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप घर बैठे बैठे कश्मीर की हर एक विलेज की हिस्ट्री और खूबसूरती देख सकें। अभी हम लोग बात करते हैं इस गांव में मस्जिद पाकों की तादाद कितनी है। इस गांव में मस्जिद पाकों की तादाद है 4, जिसमें से आप लोग देख ही रहे होंगे मरकजी जामिया मस्जिद नईबुग त्राल। 1995 ईस्वी से पहले तक गाँव में सिर्फ यही एक मस्जिद थी। दूसरी मस्जिद बनपोरा के बटवनी महल्ले में, जबकि तीसरी नुंगरीशी मस्जिद जो कि हरपुर महल्ले के शुमाल में ठंडल के मुकाम पर मौजूद है।
और चौथी मस्जिद न्यू बस्ती नई बुग में मौजूद है। मस्जिद पाकों के अलावा गांव में एक कुरानी दरसगाह है जहां पर इस गांव के बच्चे कुरान की तालीम हासिल करते हैं। इसके बाद हम लोग इस गांव के चश्मों के बारे में जानते हैं। नई बुग में कोई दायमी चश्मा नहीं है, अलबत्ता कुछ मौसमी चश्मे जरूर है, जिनमें से माह जून के इब्तिदा में बहुत पानी फूटता है और सितंबर के आखिर तक जारी व सारी रहता है। इस गांव की लगभग 70% दांत जमीन इन्हीं चश्मों के पानी से सैराब होती है। इसके अलावा इन्हीं चश्मों से डारसला की बहुत सारी ज़राई ज़मीन भी सैराब होती है। इन चश्मों में ठंडल नाग, जो कि इस गांव का सबसे बड़ा चश्मा है, इसके बाद हुइन नाग और जोड़ के बहुत से चश्मे शामिल है। चश्मों के अलावा गांव के दोनों अतराफ मशरिक व मगरिब में 2 नदियां बहती है। अभी हम लोग इस गांव के ज़रायात, पैदावार और लोगों के पेशे के बारे में जानते हैं। इस गांव के बेशतर लोगों का पेशा जमींदारी है। इसके बाद मजदूरों, तुर्कानों और संगा तराशों का नंबर आता है। पढ़े लिखे नौजवानों और मुलाजमों की भी खासी बड़ी तादाद है। पूरी बस्ती में ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें कोई पढ़ा लिखा ना हो। लोगों की अक्सरियत वसत तबके से ताल्लुक रखती है और मजमूई तौर पर गांव की इक्तिसादी हालात दरमियानी है। नई बुग हमवार खेतों के एक वसी सिलसिले के बीच में वाक़ा है। इन खेतों में माजी करीब तक धान की काश्त हुआ करती थी, मगर खुशक साली की वजह से अब अक्सर व बेशतर खेतों में सेब के बागात लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा गांव के बीच में एक छोटा मोटा बाजार मौजूद है, जहां से इस गांव के लोग अपनी जरूरत का सामान खरीदते हैं। इसके बाद हम लोग इस गांव के अहम शख्सियात के बारे में बात करते हैं। इस गांव की सरजमीन ने कुछ ऐसे अशखास को जन्म दिया है जिन्होंने न सिर्फ गांव के फर्द को इल्म व इरफान और कुरानी तालीम से मुनव्वर किया है, बल्कि रियासत भर में दीन हक का नूर रोशन किया और इल्म व इरफान के मोती बिखेर दिए। इसके अलावा गांव में तकरीबन हर तबके से वाबस्ता लोग मौजूद हैं, जिनमें डॉक्टर साहिबान, लेक्चरर साहिबान, इंजीनियर्स वगैरह वगैरह शामिल है। अभी हम लोग इस गांव के एजुकेशन की बात करते हैं। इस गांव में स्कूलों की तादाद कितनी है? इस गांव में स्कूलों की तादाद है 2, जिसमें से आप लोग देख ही रहे होंगे गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल नई बुग त्राल। इसके अलावा एक प्राइवेट स्कूल लिटिल वंस मॉडर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल नई बुग त्राल। स्कूलों के अलावा गांव में एक हेल्थ सब सेंटर, फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर डिपार्टमेंट और 3 आंगनबाड़ी सेंटर मौजूद है। गांव के बीच में से एक पुख्ती सड़क गुजरती है जो नौदल गांव के मुकाम पर अवंतीपोरा त्राल रोड से मिलती है। गांव के मरकज या जामिया मस्जिद के सहन में एक छोटा सा जनाजगाह भी मौजूद है। इसके अलावा गांव में तकरीबन 8 कब्रिस्तान मौजूद है। इनमें 3 जामिया मस्जिद के शुमाल जनूब, 2 गांव के बड़े पुल चेरबा कदल के दाहिने और बाइने और एक बनपुरा के महले बटवनी में वाक़ा है। इसके अलावा गांव में 3-4 चिनार के दरख्त मौजूद हैं, जो इस गांव की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। तो बस ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आप सब लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है मेहरबानी करके ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप किस गांव से व्लॉग देख रहे हो। इंशाल्लाह हम हर एक के गांव में आने वाले हैं। ना व्लॉग के चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।